प्यारे बच्चों, सर्दियों का मौसम हो, देयर इज़ विंटर सीजन, चारों तरफ धुंध ही धुंध हो, बारिश हो या बर्फ लगी हो, देयर इज़ फॉग ऑल अराउंड, इट्स रेनिंग और स्नोइंग। ऐसे में जब आप ठंड से ठिठुर रहे हों तो अपने हाथों को मुंह के पास लाकर फूंक सी मारते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। एट दिस टाइम व्हेन यू आर शिवरिंग विद कोल्ड, यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ दैट मेक्स द हैंड्स वार्म। इसी तरह जब चूल्हे में ठीक से आग नहीं जल रही हो तब भी हम फूंक मारते हैं और आग जल उठती है। सिमिलरली, when the fire is not burning properly, we blow air and the fire burns properly. आप घर में गर्मा गर्म आलू खा रहे हों तो खाने से पहले फूंक मारकर हम उन्हें ठंडा करते हैं, फिर आसानी से उन्हें खा लेते हैं। When we are eating hot boiled potatoes, we blow air and cool the potatoes, then eat easily. आपने देखा फूंक मारने से आलू ठंडे हो गए जबकि हाथ गर्म हो गए। इसके पीछे क्या कारण है? आइए इनके पीछे के कारण जानते हैं। तो बच्चों, इसका कारण है गर्मी गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर चलती है। द रीजन बिहाइंड दिस इज द हीट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। जैसे सर्दी के समय बाहर ठंड थी और मुंह की फूंक गर्म, जिससे फूंक की गर्मी हाथों में चली गई और वे गर्म हो गए। दूसरी ओर आलू मुंह की फूंक से ज़्यादा गर्म थे तो उनकी गर्मी फूंक की हवा में चली गई और वे ठंडे हो गए। प्यारे बच्चों, आप अपने मुंह के पास अपना हाथ लाएं और हल्के से फूंक मारें। आप देखेंगे कि आपके हाथ गर्म हो रहे हैं। जब आप खेल रहे हों और अचानक आपकी आंख में चोट लग जाए तो आप क्या करते हैं? जल्दी से एक रुमाल या कपड़ा लेते हैं, उसके 2 या 3 फोल्ड यानी तह बनाते हैं और अपने मुंह के पास लाकर फूंक मारते हैं। फिर उसे ले जाकर अपनी आंख पर लगाते हैं, जिससे आपकी आंख को गर्मी महसूस होती है और थोड़ी राहत मिलती है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? जब हमारी जीभ जलती है तो हम उसे ठंडा कैसे करते हैं? अपने मुंह से फूंक मारकर, बाहर निकालकर। इसी तरह गर्मा गर्म चाय को पीने से पहले हम उसमें फूंक मारते हैं, जिससे वह थोड़ी ठंडी हो जाती है और हम आसानी से उसे पी लेते हैं, नहीं तो हमारा मुंह जल जाता। इसी तरह जब हम चश्मा साफ करते हैं तो अपने मुंह से निकली हुई गर्म हवा चश्मे पर छोड़ते हैं, जिससे उसके लेंस भीग जाते हैं और हम उन्हें आसानी से साफ कर पाते हैं। इसका अर्थ है हमारे मुंह से निकली सांस सूखी नहीं, गीली होती है। एक और गतिविधि करके देखते हैं। कांच का एक गिलास लें और उसके अंदर अपनी सांस छोड़ें। आप देखेंगे कुछ देर बाद कांच धुंधला हो जाता है। इसके पीछे कारण है हमारी गर्म हवा। Have you ever burnt your tongue when you ate or drank something that was too hot? How do you cool some food when it is too hot? By blowout. When someone blowing on their spectacles to wipe them clean, it means the hot air from our mouth is wet and not dry. Using this method,
we can make the mirror hazy in the same way. When we blow air to the mirror, the wet air from our mouth makes the mirror hazy. इसी तरह हम शीशे को भी धुंधला बना सकते हैं। इसके लिए जब हम शीशे के ऊपर मुंह से हवा छोड़ते हैं जो गीली होती है तो शीशा धुंधला हो जाता है। The air blown out from our mouth is hot and the mirror is cold. The hot air that we breathe out contains water vapor, which turn into tiny droplets of water when it comes in contact with the colder mirror. This makes the glass moist and hazy. सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। हमारे दैनिक जीवन में हम रोज अनेकों वस्तुओं को छूते हैं। उनमें से कुछ गर्म होती हैं तो कुछ ठंडी। जैसे चाय गर्म तो आइसक्रीम ठंडी होती है ना। कुछ वस्तुएं दूसरे की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं और कुछ दूसरों की अपेक्षा ठंडी। जैसे बर्फ पानी से ज़्यादा ठंडा होता है। इस कटोरी में गर्म पानी है, इस कटोरी में ठंडा पानी है और इस कटोरी में सिल गर्म पानी है। आइए इनमें हाथ डालकर इनका तापमान देखें। इस हाथ को यह पानी ठंडा लग रहा है और इस हाथ को यह पानी गर्म लग रहा है। आज की गतिविधि से हम यह जान पाए कि गर्मी गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर चलती है। फ्रॉम द एक्टिविटीज वी वर एबल टू नो दैट हीट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस।